हेलो बच्चों, आइए आज सुनते हैं पवनदूती कविता की व्याख्या भाग 4। देखिए, ये तो आपको पता है कि पवनदूती कविता में जो राधा है वो पवन को अपना संदेश देकर कृष्ण के पास भेजती है और रास्ते में पवन को यदि कोई भी मिलता है तो उसकी सहायता करने के लिए राधा उसको बार बार कहती है। तो यहाँ देखिए वो क्या कह रही है। तेरे जैसी मृदु पवन से सर्वथा शांति कामी। शांति कामी मतलब शांति की इच्छा रखने वाला। कोई रोगी पथिक पथ में जो कहीं भी पड़ा हो, तो लगता है आपको समझ आ ही गया होगा कि कोई रोगी यात्री, पथिक मतलब यात्री, रास्ते में जाने वाला मुसाफिर, पथ मतलब रास्ता, कि यदि रास्ते में तुझे कोई ऐसा व्यक्ति, ऐसा यात्री दिखाई दे जो थका हुआ है, रोगी है, बीमार है और तेरे जैसी मृदु पवन से सर्वथा शांति कामी, यानी कि तेरे जैसी कोमल पवन यानी वायु की अपेक्षा रखता है, यानी कि तुझ जैसी ठंडी हवा का इंतज़ार कर रहा है और तुझ से शांति प्राप्त करने की इच्छा रखता है। यदि ऐसा कोई मुसाफिर, ऐसा कोई यात्री तुझे रास्ते में दिखाई दे जो तुझ जैसी शीतल और कोमल पवन की इच्छा रखता हो, तो तू मेरे सकल दुख को भूल के धीर होके, तो तू क्या करना कि मेरे सारे दुखों को भूल जाना और धैर्य धारण करना। यानी कि यदि रास्ते में कोई मुसाफिर ऐसा दिखे जिसको ठंडी हवा की आवश्यकता है, तो उस वायु को क्या करना है कि राधा के दुखों को भूल जाना है और बड़े धैर्य के साथ उस रोगी के सारे दुखों को दूर करना है। खोना सारा कलुष उसका शांत सर्वांग होना, कि तू उस रोगी के, उस पथिक के, उस यात्री के सारे दुखों को, सारी कलुषताओं को मिटा देना और उसके सारे अंगों को शांति प्रदान करना। कोई क्लांता कृषक ललना, क्लांता मतलब थकी हुई, कृषक आप समझते हैं किसान, और ललना मतलब बेटी, कि यदि तुझे रास्ते में कहीं कोई किसान की बेटी थकी हुई दिखाई दे, खेत में जो दिखावे, यानी कि खेत में यदि तुझे कोई किसान की बेटी जो काम कर करके थक गई हो, तो धीरे धीरे परस मतलब स्पर्श, उसको स्पर्श करके क्लांति सर्वांग खोना, तो उसके समस्त अंगों के जो थकान है उसको मिटा देना। फिर से देखो कि यदि तुझे खेत में काम करने वाली कोई किसान की बेटी दिखाई दे जो थकी हुई हो, तो तू धीरे धीरे उसके शरीर को स्पर्श करना, उसे ठंडक प्रदान करना और उसके शरीर की सारी थकान को मिटा देना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, जलद मतलब बादल और व्योम मतलब आसमान, आकाश, कि यदि तुझे आकाश में कोई बादल उड़ता हुआ दिखाई दे तो छाया सीरी सुखद करना शीत तप्तांगना के। तो इसका मतलब क्या है कि तो तू शीतल छाया करना उस तप्तांगना मतलब तप्तंगों वाली, जिसके शरीर थकान से गर्म हो गया है, उसके सिर पर। अभी समझ नहीं आया होगा, देखिए आप कल्पना कीजिए कि आसमान है, ठीक है, उस आसमान में कोई बादल का टुकड़ा है। बादल कौन से होता है? जिसमें जल भरा होता है ना, जो बारिश करता है। तो देखिए अब आसमान है, आसमान में बादल का कोई टुकड़ा जा रहा हो और खेत में किसान की बेटी कार्य कर रही है, वो थकी हुई है, उसके सिर पर धूप आ रही है। तो वायु ने क्या करना है, उस बादल के टुकड़े को उड़ा कर लाना है। अब वायु उठाकर तो लाएगी नहीं ना, क्योंकि वो कोई इंसान तो है नहीं। वायु क्या करेगी, वो ऐसी गति से चलेगी या ऐसी दिशा में चलेगी कि वो जो बादल का टुकड़ा है वो उसके साथ उड़े और कहाँ आ जाए, वो जो किसान की बेटी जहाँ कार्य कर रही है उसके ऊपर वो छाया की तरह बन जाए, यानी छतरी की तरह बन जाए। तो पवन का कार्य क्या है कि आसमान में उसे यदि कहीं कोई बादल का टुकड़ा उड़ता हुआ दिखाई दे तो उसको वो अपने साथ ले आए और उस किसान की बेटी के सिर पर छतरी की तरह उसको तान दे, जिससे कि उस कृषक ललना को सीरी मतलब शीतलता, ठंडक की ठंडक मिल जाए और उसके सारे जो अंग हैं वो शीतलता का अनुभव करने लगें। समझ आ गया होगा मुझे लगता है
कि वायु ने क्या करना है कि किसान की बेटी कहीं थकी हुई है तो आसमान में उड़ते हुए बादल के टुकड़े को लाकर किसान की बेटी के सिर पर इस तरह से कर देना है कि उसको शीतलता मिले और उसके शरीर के सारे अंगों का जो दुख है, जो ताप है, वो दूर हो जाए। उद्यानों में, सुपवन वाटिका में, सरों में, फूलों वाले नवल तरु में, पत्र शोभी द्रुमों में। ये तो सीधी सीधी बात है। उद्यान आप समझते हैं कि बगीचे, सुपवन वाटिका की सुंदर सुंदर बाग बगीचे, सरों मतलब सरोवर, तालाब, फूलों वाले नवल तरु में, नवल मतलब नवीन, कि वो वृक्ष जहाँ पर नए नए फूल लगे हुए हैं, पत्र शोभी द्रुमों में, कि पत्रों से सुशोभित यानी पत्तों से लदे हुए पेड़ों में। आते जाते न रम रहना, यानी कि वो वायु को क्या कह रही है कि यदि तुझे रास्ते में सुंदर सुंदर बाग बगीचे मिलें, जल से भरे हुए तालाब मिलें, फूलों से लदे हुए वृक्ष मिलें, या पत्तों से भरे हुए लदे हुए पेड़ मिलें, यानी कि तुझे बहुत सारे प्राकृतिक दृश्य रास्ते में मिलेंगे, लेकिन आते जाते न रम रहना और न आसक्त होना, कि तू आते जाते उसमें रम मत जाना, यानी वहाँ ठहर मत जाना, उन पर आसक्त मत हो जाना, मोहित मत हो जाना। कुंजों में, वो कमल कुल में, विथिका में, वनों में, कि रास्ते में तुझे कुंज यानी लताएं मिलेंगी, बहुत सारे कमल के फूल मिलेंगे। विथिका होता है रास्ता, मार्ग, गली जिसको हम कहते हैं। कि वनों में जो गलियां हैं वहाँ पर खूब सुंदर सुंदर आपको तुझे फूल खिले हुए मिलेंगे, लताएं मिलेंगी। यानी कि कुल मिलाकर ये कहना चाहती है राधा कि यहाँ से लेकर मथुरा नगरी जाने तक रास्ते में तुझे बहुत सारे प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर दृश्य मिलेंगे, बाग बगीचे मिलेंगे, तालाब मिलेंगे, पेड़ मिलेंगे, लेकिन तुझे उन रास्तों से जाना तो है, लेकिन तुझे उन रास्तों पर अटक नहीं जाना है, रुक नहीं जाना है, उस प्राकृतिक वातावरण पर मोहित नहीं होना है। जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुका हो, न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना। फिर वो कहती है कि जब तू जाते जाते मथुरा नगरी पहुँच जाएगी तो वहाँ का जो धाम है, वहाँ का जो महल है, वो जो मथुरा नगरी है, उसको तुम उत्सुकता से देखना कि वो जो नगर है उसकी शोभा बड़ी निराली है। वर मतलब श्रेष्ठ, कि उस श्रेष्ठ नगर की जो शोभा है वो सबसे अलग है। देखना मुग्ध होना, कि तू उनको देख देख कर मोहित होना, मस्त हो जाना। तू होवेगी चकित लख, लख मतलब देखकर, चकित मतलब हैरान, के मेरू से मंदिरों को, मेरू मतलब पर्वत के समान, मंदिर मतलब महल, कि तू उस नगर के पर्वत के समान विशाल महलों को देखकर चकित हो जाएगी। आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं, कि उनके आभा मतलब सौंदर्यशाली, चमकते हुए, कि उन मंदिरों के जो ऊपर जो गुंबद है वहाँ पर जो कलश हैं वो इतने सुंदर तरीके से चमक रहे हैं जैसे कि कोई अलग ही दूसरे ही सूर्य निकल आए हों। यानी कि एक तो आसमान में चमकता है सूर्य, है ना, और दूसरा जो महलों के उन गुंबदों पर रखे हुए जो कलश हैं वो भी इतने सुंदर तरीके से चमक रहे हैं, इतने चमकीले हैं, ऐसा लगता है कि वहाँ से भी किसी दूसरे ही सूर्य की रोशनी आ रही हो। जी चाहे तो शिखर पर जा क्रीड़ना मंदिरों के, यदि तेरा मन करे तो उन महलों के शिखरों पर जाकर, चोटियों पर जाकर क्रीड़ना मतलब खेलना। ऊंची ऊंची अनुपम ध्वजा अंक में ले उड़ाना, कि उन महलों के शिखरों पर ध्वजाएं लगी होंगी, झंडे लगे होंगे ना, महलों के शिखर पर झंडे लगे होते हैं, आपको पता है, कि उन महलों के शिखरों पर, चोटियों पर जो सुंदर सुंदर ध्वज लगे होंगे, अंक में ले उड़ाना, तो तू उनको अपनी गोद में लेकर उड़ाना, यानी कि तू तेज गति से चलना और वो झंडे हिलने लगेंगे। प्रासादों में अटन करना, घूमना प्रांगणों में, कि वो जो प्रासाद हैं, वो जो महल हैं, उनमें घूमना, उनके जो बाग बगीचे हैं, उनके जो प्रांगण हैं, उनको भी देखना। उद्युक्ता हो सकल सुर से सद्म को देखा जाना, इस प्रकार से सारा का सारा जो महल है बड़े सुंदर मन से मतलब मोहित होकर, चकित होकर तो उस सारे के सारे भवन को देख लेना। कुंजों, बागों, विपिन, यमुना, कूल या आलयों में,
सदगंधों से सनित मुख को वास संबंध से आ, कोई भौरा विकल करता जो किसी बाल को हो। तो वो देखो क्या कह रही है कि वहाँ पर वो जो बाग बगीचे हैं, कुंज गलियाँ हैं, विपिन यानी जो वन है, यमुना कूल यमुना नदी का जो किनारा है, और आलय होता है घर, ठीक है ना, कि उन कुंज गलियों में, बाग बगीचों में, वन में, यमुना नदी के किनारे या फिर घरों के आसपास क्या हो, सदगंधों से सनित मुख को, कि सुगंधि से सने हुए मुख को जानकर, वास संबंध से या का मतलब क्या हुआ कि उस सुगंधि का सहारा लेकर कोई भौरा विकल करता जो किसी बाल को हो। यदि कोई भंवरा किसी बालक को तंग कर रहा हो तो सद्भावों सहित उसको ताड़ना दे भगाना। तो तू बड़े सद्भावों से युक्त होकर उस भंवरे को वहाँ से भगा देना, उसको ताड़ देना, यानी उसको धमका देना। अभी समझ नहीं आया होगा आपको। देखिए यहाँ पर क्या दृश्य है कि एक छोटा बच्चा है, ठीक है ना, वो बच्चा मतलब कोई कहीं भी हो सकता है, यमुना नदी के किनारे भी खेल रहा हो सकता है, अपने घर के आसपास भी खेल रहा हो सकता है, कहीं किसी बाग बगीचे में भी खेल रहा, मतलब कोई भी बच्चा, ये कोई छोटा बच्चा कहीं भी तुझे दिखाई दे, ठीक है। अब छोटे बच्चे के पास में से एक भीनी सी खुशबू आती है ना, और उस भीनी खुशबू की वजह से जो भंवरा है हो सकता है कि वो उसको तंग कर रहा हो, उसकी खुशबू की वजह से आकर्षित होकर वो भंवरा उसके पास आ गया हो। वास संबंध से आ का मतलब क्या है कि सुगंधि से आकर्षित होकर वो उसकी तरफ आ गया हो। सदगंधों से सनित मुख किसका है? बच्चे का। कि अब देखिए कि कोई बालक जिसका मुख सुगंधि से सना हुआ हो, यानी सुगंधि से युक्त हो, और उस सुगंधि से आकर्षित होकर यदि कोई भंवरा उस बच्चे को व्याकुल कर रहा हो, दुखी कर रहा हो, समझ गए ना। और वो बच्चा कहाँ है? यमुना नदी के किनारे है या अपने घर के आसपास कहीं भी, यानी कि कहीं भी कोई छोटा बच्चा जिसका चेहरा सुगंधि से युक्त हो और जिसकी सुगंधि से आकर्षित होकर यदि कोई भंवरा उसको व्याकुल कर रहा हो, तो वायु ने क्या करना है? सद्भावों से युक्त होकर उस भंवरे को वहाँ से हटा देना है, भगा देना है। यानी कि सद्भावों से युक्त होने का मतलब क्या हुआ अब यहाँ पर कि उसको धमकाना नहीं है, भंवरे को भी डराना नहीं है, मारना नहीं है, बल्कि प्रेम भाव से बड़े अच्छे तरीके से उस भंवरे को, उस बच्चे को व्याकुल करने नहीं देना है। ठीक है, तो ये थी पवनदूती कविता की व्याख्या भाग 4।